रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कब शुरू हुई? और 12वें वित्त आयोग ने कह दिया था कि ये परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, राज्य की सरकारों को अपना आय बढ़ानी चाहिए और अपने खर्चे कम करने चाहिए। क्या केवल हिमाचल की अकेले खत्म हुई? 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म हुई, लेकिन कांग्रेस अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए पिछले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा, ये इनका मॉडल है। आपकी कमाई 18.4% है, खर्चा आपका 21%। अब हिमाचल का मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री वो ठीक ना करें और ठीकरा मोदी सरकार पे फोड़े। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने दे दिया हिमाचल को। एक विषय जो आरडीजी को लेके आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उस पर बताना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कब शुरू हुई? अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और 12वें वित्त आयोग ने कह दिया था कि ये परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, राज्य की सरकारों को अपना आय बढ़ानी चाहिए और अपने खर्चे कम करने चाहिए और अपनी फिस्कल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को कम करना चाहिए। तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कैसे कम हो? मैं अगर 15वें वित्त आयोग से पहले, आपको याद है कि 13वें वित्त आयोग ने केवल 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट तक उसको सीमित कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने कोविड के चक्कर में उसको फ्रंट लोड भारत सरकार ने फिर किया। अब फाइनेंस कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस यूनानिमस बॉडी है, किसी सरकार का उसके ऊपर कोई नहीं, वो अपनी इंडिपेंडेंट अपनी रिकमेंडेशन देती है। मेरा सवाल हिमाचल की सरकार से, अगर पिछले 5 सालों से फाइनेंस कमीशन लगातार कह रहा है और आपकी ग्रांट को लगातार हर साल कम कर रहा है, टेपर कर रहा है, कम करता जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे 16वें वित्त आयोग, आपने क्या किया? क्या केवल हिमाचल की अकेले खत्म हुई? 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म हुई, लेकिन कांग्रेस अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए जो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने दे दिया हिमाचल को, उस पर धन्यवाद नहीं करती, लेकिन निराधार आरोप लगाकर भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का काम करती है। इसमें जो प्रोजेक्टेड पाथ जो बताया गया होता है कि कैसे आपको अपने संसाधन बढ़ाने, वो हिमाचल सरकार नहीं कर पाई, फेल हुई। हिमाचल सरकार ने क्या किया? पिछले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा लिया, ये इनका मॉडल है। एक चार्ट आपको ये बड़ा ध्यान से देखना है, मैं आपको दे भी दूंगा। हिमाचल का अपना कर संग्रहण कितना है, टैक्स रेवेन्यू कितना है? राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का मात्र 5.6%। उत्तराखंड का कितना है? 6.1%। तो हिमाचल को उसमें सुधार करना है। टोटल रिसिप्ट हिमाचल की कितनी है जीएसडीपी की? 18.1%। उत्तराखंड की 16.1 है। लेकिन आगे आता है कि खर्च कितना करते हैं। आपकी कमाई 18.4% है, खर्चा आपका 21% है। उत्तराखंड की कमाई 16.1% है, लेकिन खर्चा 15%, तो उसका 1% बढ़ता है, सरप्लस जाता है। तो हिमाचल का रेवेन्यू डेफिसिट भी 2.6% है और उत्तराखंड का सरप्लस है 1.1। हिमाचल डेट रिडन है, कर्ज से दबा हुआ है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है 42.8%, उत्तराखंड की 25.5% है। वो पहाड़ी राज्य है। चलिए कुछ और पहाड़ी राज्य लेते हैं, मेघालय ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश लेते हैं, त्रिपुरा ले लेते हैं। इन सब राज्यों ने भी हिमाचल से बेहतर किया है। अब हिमाचल का मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री वो ठीक ना करें, हिमाचल की सरकार ठीक कदम ना उठाएं और ठीकरा मोदी सरकार पे फोड़े।